नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आज आपको एक बहुत ही दुर्लभ प्रयोग बता देता हूँ जो काफ़ी लोगों को रहता है और इससे काफ़ी दवाइयों खाने के बाद भी कोई असर इसमें होता नहीं। इसको आयुर्वेद सोम रोग के नाम से कहता है। सोम रोग यानी महिलाओं में और खास करके ये रोग होता है और बच्चों में भी होता है। ज़्यादातर ये महिलाओं में परिलक्षित होता है, छोटी बच्चियों में भी होता है। पेशाब रोकने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है और दिन भर ये स्राव धीरे धीरे निकलता रहता है। इससे काफ़ी दुर्गंध भी आती है और महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं। धीरे धीरे शरीर निस्तेज हो जाता है और कमज़ोर हो जाती है और उनका कहीं काम में मन नहीं लगता। इस रोग को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सरल प्रयोग है मित्रों। आंवले का स्वरस लीजिए। आंवले में आप देखिए, जब भी आप रस निकालें तो पका हुआ आंवला हो। आप बनारस का आंवला, बड़ा मोटा आंवला आता है, फेमस आंवला है बनारस का, वो ना मिलता हो तो आप अपने देसी आंवले जो होते हैं उसको काष्ठ धात्री आयुर्वेद में कहा गया है। जो देसी आंवला छोटा दिखता है वो होता तो छोटा है पर बहुत गुणी होता है। पीले रंग के आंवले लीजिए। जब आंवला पक के जमीन पे गिरता है तो हो सकता है उसमें छोटा मोटा दाग भी लगा हो, कलर उसका लाल या पीले रंग का हो। वो पका हुआ आंवला रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। कच्चे आंवले में उतने गुण, रस तो ज़्यादा होता है मित्रों पर गुण उसमें कम होते हैं। ये जो पका हुआ आंवला मैं बता रहा हूँ ये लीजिए। आपको अगर देसी आंवले मिल जाए जंगल में तो खूबसूरत नहीं होते पर गुण में बहुत अधिक उनमें गुणी होते हैं। वो ले लीजिए, वो बहुत अच्छा आयुर्वेद के काम की चीज़ है। उस आंवले का आप रस निकाल लीजिए। 2-1 लीटर रस निकाल लीजिए। 2-300 आंवले में आपका 3-3.25 लीटर रस निकल जाएगा। उसको अच्छे रस को निकाल के आंवले को बारीक पीस के रस दबा दीजिए। बहुत रस निकलता है। उसको छान के कपड़े से कांच के पात्र में रखिए। कभी भी मित्रों, चाहे नींबू का रस हो चाहे आंवले का रस हो, प्लास्टिक के पात्र में कभी नहीं रखना चाहिए और अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। उसको आप बढ़िया, एक चीनी मिट्टी का पात्र हो, वैसे तो कांच का पात्र सबसे अच्छा होता है। उसको धूप में रख देंगे तो धूप की किरणें उसमें लगती रहती हैं, वो पकता रहता है। तो उसके 2 कारण, एक तो वो खराब नहीं होता और उसके गुण भी धूप के कारण बहुत अधिक हो जाते हैं। तो 1 कप उसमें से आप, छोटा कप 30 ml के करीब आ जाए, इसमें 1 कप में आंवले का रस ले लीजिए। उसमें आधा केला पीस के मिला दीजिए। आधा केला उसमें मिला दीजिए और 10 ग्राम उसमें शहद मिला दीजिए और 5 ग्राम मिश्री। 1 कप आंवले का रस, उसमें आधा केला, 10 ग्राम शहद, अच्छा वाला शहद। हमारा मित्रों मेला 9 तारीख से 5 दिन के लिए इंदौर में लग रहा है। इंदौर वासियों के लिए बड़े अच्छी बात है, आप वहाँ से अच्छा वाला शहद ले लीजिए। शहद मिला दीजिए। 5 ग्राम आप उसमें मिश्री मिला के अच्छा चम्मच से उसको सबको मिला दीजिए। मिलाने के बाद सुबह खाली पेट, जैसे ही आप मलमूत्र त्याग के आते हैं, खाली पेट का जैसे भी आप जब भी खाली पेट दवा लेते हैं तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। उसको खा लीजिए, पी लीजिए, अच्छा रहता है, टेस्ट में भी अच्छा रहता है। और उसके बाद शाम को जब आप खाना वाना खा के बिल्कुल आधा 1 घंटा हो जाए तो शाम को ले लीजिए, सवेरे और शाम। मित्रों 15 दिन आप अगर इस प्रयोग को करते हैं, इस सोम रोग, बार बार पेशाब आना, शुरू में पहले बार बार पेशाब आती है, धीरे 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 ये रोग बिगड़ता जाता है। फिर आप पेशाब को रोकने की सामर्थ्य आप में खत्म हो जाती है और वो श्राव जो है आपको निकलता रहता है। तो मित्रों ये आपने देखा होगा, बच्चों को आप, छोटे बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, आप उसको डांटते पटकाते हैं मगर वो कंट्रोल नहीं होता। वो रोग है, आप उसको डांटने से कुछ नहीं होगा। आप ये औषधि दीजिए, इस औषधि से रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोग नहीं है तो भी ये प्रयोग अगर आप 10-5 दिन अपने कर लेते हैं तो आपको पेशाब रोकने की सामर्थ्य आप में आ जाती है। मित्रों इस रोग के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा गया है।
ये बड़ा खराब रोग है। बाद में फिर अगर स्राव आता रहता है तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन आपके योनि द्वार पर होने लग जाते हैं, फिर नाना प्रकार के रोग आपको होना शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप इस रोग से तो मुक्त होंगे ही, साथ में बहुत सारे जो दूसरे रोग आपको भविष्य में होने वाले हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरा YouTube पे आपने इस वीडियो को देखा, आप भी देखिए मित्रों, और समस्त लोगों को आप इसको आप वीडियो के माध्यम से, आप WhatsApp के माध्यम से भेज दीजिए, क्योंकि महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं। इसमें जो सफ़ेद प्रदर का रोग है वह भी अच्छा होता है मित्रों। तो इसको आप भेजिए और सब जिससे कारण सब बीमारी से मुक्त हो सके, सबको लाभ मिले, सब स्वस्थ रहे, यही मेरा प्रयास है। एक छोटा सा जो मैंने पाया है वो बांट रहा हूँ। आप लोग इसको करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। कोई अगर परेशानी हो तो मेरा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, उससे मुझसे संपर्क कर लीजिए। मैं आपको जो भी आपकी थोड़ी बहुत शंका होंगी उसको दूर कर दूंगा। वैसे तो इन प्रयोगों में सरल सहज है औषधि, इनसे कोई नुकसान तो होगा ही नहीं, फ़ायदा ही होना है इससे, और इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। इसलिए मैं हर चीज़ को बड़े विस्तृत तरीके से आपको बता देता हूँ। नमस्कार।